नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 3 दिसंबर का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। 3 दिसंबर 2021 दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, चतुर्दशी तिथि रहेगी शाम को 4:55 तक। इसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र शाम को 4:55 तक रहेगा, फिर जो है दूसरा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे 8:27 तक, फिर वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। भगवान सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान है। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:50 से लेकर के दोपहर 12:32 तक। जो भी आपको शुभ काम करने हैं, महत्वपूर्ण काम करने हैं, वो अभिजीत मुहूर्त में करने चाहिए। इससे काम में सफलता के जो योग हैं वो बढ़ जाते हैं, आपको लाभ ज़्यादा प्राप्त हो सकता है। राहु काल का समय है सुबह 10:53 से दोपहर 12:11 तक। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ना करें, कोई भी शुभ काम ना करें, क्योंकि राहु काल में किए गए काम हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, उनके अच्छे रिजल्ट आपको ना मिले। तो शुभ काम कब करना है? जो शुभ मुहूर्त होता है, अभिजीत मुहूर्त, उसमें करेंगे तो फायदा होगा। राहु काल में कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से बचना है। दिशाशूल है आपके लिए पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा की यात्रा करेंगे तो आपको यात्रा ना करें। डे टू डे वर्क के लिए यदि आप पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा पश्चिम दिशा की ओर ना करें। यदि आप जाएंगे तो हो सकता है उतने अच्छे रिजल्ट ना मिले, तो इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए, खासकर लंबी दूरी की यात्रा या किसी महत्वपूर्ण कार्य से जुड़ी हुई यात्रा। लेकिन जो लोग डे टू डे वर्क के लिए हर दिन जाते हैं पश्चिम दिशा की ओर अपने घर से, तो वो जा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वाणी का क्या महत्व है। यदि बोलने में परेशानी हो रही है, कुछ लोगों को बोलने में परेशानी होती है ना, अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, तो वो कौन से ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव की वजह से होता है, तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही उपाय भी बताएंगे, आपके सवाल भी लेंगे और आज का उपाय भी आपको बताएंगे। तो आज बहुत कुछ है, अवश्य देखिएगा। जिन लोगों ने सवाल भेजे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के सवाल भी हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। जो लोग अभी सवाल भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखिएगा, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय, और सवाल उसी कमेंट में लिख करके छोड़ दीजिएगा। तो आगे आने वाले कार्यक्रम में आपके सवाल भी शामिल किए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं राशिफल का सिलसिला। सबसे पहले बात मेष राशि की। मन की इच्छा पूरी होगी, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, मित्रों की सलाह से काम बनेंगे, दिन भर आप किसी काम में व्यस्त रहेंगे। किसी भी बात में ईगो दिखाने से बचना होगा, क्योंकि अहंकार का भाव आपके काम को बिगाड़ सकता है। शुभ रंग है आपके लिए क्रीम, तो क्रीम कलर की ड्रेस पहनकर काम पर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ेगा। उपाय क्या करें? दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा, आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं वृष राशि की। सरकार से संबंधित काम बनेंगे, पैसा मिलने के योग आपके लिए बन रहे हैं। पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए लोगों को नए अवसर प्राप्त होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। आलस्य की वजह से कोई भी काम ना छोड़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद, सफ़ेद रंग की ड्रेस पहनकर काम पर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ेगा। जिस काम के लिए जाएंगे उस काम में सफलता मिलेगी। उपाय क्या करें? लक्ष्मी जी की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। मिथुन राशि। धन लाभ के लिए योजना बनाकर काम करें तो आपको फायदा होगा। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, शत्रु परास्त होंगे, सेहत आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग है
आपके लिए हल्का हरा, तो हल्के हरे हरे रंग की ड्रेस पहनिए और फिर किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाइए, किसी मीटिंग के लिए जाइए, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, लोग आपकी बात मानेंगे। उपाय क्या करें? किसी गरीब को आटे का दान करें तो बहुत शुभ रहेगा। देखिए, दान में बहुत शक्ति होती है। दान करने से हमारे जीवन में जो ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव है वो दूर होता है। इसलिए दान अवश्य करना चाहिए। अपने बजट के अनुसार दान करना चाहिए। हमारा शास्त्र, हमारा धर्म ये नहीं कहता है कि आप लोन लेकर के दान करें। आप अपनी बजट का ध्यान रखिए, अपने बजट के आधार पर दान करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कर्क राशि, निवेश से लाभ के योग हैं। किसी काम को लेकर नई योजना बनेगी। घर में सुख बढ़ेगा। परिवार की सलाह से काम करें, लाभ होगा। पढ़ाई लिखाई में रुचि आपकी और अच्छी बढ़ेगी, यानी समय कुल मिलाकर अच्छा है। शुभ रंग है हल्का हरा और उपाय किसी गरीब को आटे का दान करें तो बहुत शुभ रहेगा। सिंह राशि, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। नए लोगों से मुलाकात होगी। यात्रा से लाभ के योग सिंह राशि वालों के लिए बने हुए हैं। मित्रों के सहयोग से काम बनेंगे। तो आप किसी मित्र से कुछ बात करना चाहते हैं, कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो जरूर कहिएगा। उधार लेन देन से बचने का समय है। ना तो किसी को पैसा उधार दें, ना किसी से पैसा उधार लें। दोनों ही स्थितियां इस समय अवॉइड करना जरूरी है। उधार लेन देन से बचेंगे, अपने बजट को ध्यान में रखकर धन खर्च करेंगे तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए है मरून। मरून कलर की ड्रेस पहनकर काम पर जाएंगे तो लक आपका और बढ़ेगा। काम में सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका लकी कलर आपके मन में पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। और जब आप पॉजिटिव होकर के डिसीजन लेंगे तो आपके फैसले अच्छे होंगे। उपाय क्या करें? दुर्गा जी की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो बहुत शुभ रहेगा। अब वक्त हो गया है सवाल लेने का। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका सवाल कब आएगा। तो देखिए, जो लोग पूरी बर्थ डिटेल लिखते हैं, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय और स्पष्ट रूप से अपना सवाल लिखते हैं, उनके सवाल हम कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करते हैं। तो यदि आप भी अपने सवाल भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी बर्थ डिटेल लिखिएगा, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय और सवाल लिख करके कमेंट में छोड़ दीजिएगा। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो चलिए, जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम बताते हैं, और आपके मन में भी यदि कोई सवाल उठ रहा हो तो आप भी भेज सकते हैं। सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम है राजेश सिंह। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1990, सुबह 8:20। जन्म स्थान इनका दिल्ली का है। राजेश सिंह जी का सवाल है, शादी कब होगी और जॉब में तरक्की कब मिलेगी? राजेश जी, जो आपने डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली बन गई है। आपकी कर्क लग्न की कुंडली है। और आपकी वृश्चिक राशि है। आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। इस समय आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, जो जनवरी 2015 से शुरू हुई है और जनवरी 2035 तक चलेगी। और शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है, जो जनवरी 2021 से मार्च 2022 तक चलेगी। पहला सवाल, मैरिज कब होगी? तो देखिए, आपकी कुंडली दिखाते हैं आपको। जो 4 नंबर लिखा हुआ ना, इसको बोलते हैं लग्न। जहां 4 नंबर लिखा हुआ ना, ये लग्न है। तो ये 4 नंबर, ये हो गया लग्न। और ये जहां 12 नंबर लिखा हुआ है, ये हो गया आपका भाग्य का स्थान। भाग्य का स्वामी कौन है? बृहस्पति। और भाग्य का स्वामी बृहस्पति कहाँ बैठा है? ये 12वें घर में बैठा हुआ है। 26 डिग्री का बृहस्पति बैठा हुआ है। तो भाग्य का स्वामी भाग्य स्थान से निकल करके यहाँ 12वें घर में जाकर के बैठा हुआ है।
शादी का सवाल है। देखिए, आपकी शादी को देखा जाता है 7वें घर से। 7वें घर में शनि की राशि है मकर राशि, और शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं? ये जाके 6ठे घर में शनिदेव बैठे हुए, 28 डिग्री के वक्री होकर के शनिदेव 6ठे घर में बैठे हुए। सवाल आपका है कि शादी कब होगी। आपकी कुंडली के हिसाब से मैरिज का योग बनेगा मार्च 2022 से लेकर के और नवंबर 2024 के बीच में आपकी शादी हो जाएगी। उपाय क्या करें? देखिए, पहला उपाय नोट करिए। हर बृहस्पतिवार के दिन गाय को भीगी हुई चने की दाल गुड़ रख करके खिलाना है। कितनी खिलानी है आपको? कम से कम 3 किलो। 3 किलो चने की दाल एक रात पहले भिगो दीजिए और फिर उसको 3 बराबर भागों में बांट लीजिए और उसमें गुड़ रख दीजिए और गौ माता को खिला दीजिए। देसी गौ माता को खिलाना है, जिससे कि आपकी कुंडली में जो ग्रहों की वजह से बृहस्पति अस्त है, शनिदेव वक्री हैं, तो जो शादी में जो बाधाएं आ रही हैं, गौ माता में बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है और ग्रहों के दोषों को नष्ट करने की क्षमता होती है। तो जब आप बृहस्पतिवार के दिन दाल लेकर जाएंगे, देसी गौ माता के चरणों में जाकर के प्रणाम करेंगे और दाल उन्हें खाने के लिए देंगे, तो वहाँ से पॉजिटिविटी मिलेगी और गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा, जो आपके मैरिज में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। तो एक ये उपाय कर लीजिए। दूसरा उपाय करना है शनिवार के दिन। शनिवार के दिन क्या करना है आपको? नियम बना लीजिए कि हर शनिवार को आप अपने ही घर में बैठ करके सुंदर कांड का पाठ करेंगे, हनुमान जी की आरती करेंगे और खीर का भोग लगाएंगे। किसका भोग लगाना है? खीर का भोग लगाएंगे और कम से कम 11 गरीबों को खीर प्रसाद के रूप में बांटेंगे। घर में खीर बना लीजिए और बड़े बड़े दोने में भर करके दीजिए, जिससे कोई खीर खाए तो तृप्त हो जाए, उसकी भूख मिट जाए। ऐसे बड़े बड़े दोने ले आइएगा और उसमें खीर भर के 11 गरीबों को दे दीजिए। जो लोग बहुत मेहनत का काम करते हैं उनको दे दीजिए। आपके घर के आसपास जहाँ रिक्शा चलाने वाले लोग हों, ठेली चलाने वाले लोग हों, या कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, वहाँ जो लोग काम करते हैं उनको दीजिए। जो हार्ड वर्क करते हैं ऐसे लोगों को देना है। ऐसे लोगों में जो हार्ड वर्क करते हैं, श्रम अधिक करते हैं, गरीब हैं, उनमें शनि का वास होता है। और यदि आप उनको भोजन कराएंगे तो शनिदेव जो 7वें घर के स्वामी हैं, वो आपको अनुकूल रिजल्ट देना शुरू करेंगे। आपकी शादी में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगी और जो आपको हमने समय बताया है उस पीरियड में आपकी मैरिज हो जाएगी। तो 2 उपाय ये आपको करने हैं। 2 उपाय करिए, भगवान ने चाहा तो शादी हो जाएगी, और शादी हो जाए तो मिठाई जरूर खिलाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। जरूरी काम समय पर पूरे होंगे। आपका अपना व्यवहार विनम्र होना चाहिए, तो नम्र व्यवहार रखिए, विनम्रता के साथ लोगों से बात करिए। आपको भी खुशी मिलेगी, सामने वाले को भी खुशी मिलेगी। इसलिए विनम्रता का भाव अति आवश्यक है। लोगों से मिलते समय ईगो ना दिखाएं। ईगो दिखाने से आपका ही नुकसान होगा। सेहत को लेकर चिंता रहेगी। अपना खान पान ठीक रखिए। यदि कोई दवाई ले रहे हैं तो समय पर लेते रहिएगा। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। गुलाबी रंग की ड्रेस पहने और काम पर जाएं तो आपका लक और बढ़ जाएगा। उपाय क्या करना है? लक्ष्मी जी की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में सुख वैभव बढ़ेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा। धन लाभ के नए अवसर बनेंगे। किसी काम को लेकर
नए लोगों से मुलाकात होगी। कोई ऐसी बात ना कहें जिससे आपके मान सम्मान पर असर पड़े। यानी जो कुछ भी बोलना है आपको सोच समझ कर बोलना है। उतावलेपन में कोई फैसला करने से बचें। शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद। सफ़ेद रंग की ड्रेस पहनेंगे और काम पर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ेगा। उपाय क्या करें? लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं तो माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। बिना सोचे समझे धन खर्च ना करें, पैसों की कमी हो सकती है। अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें, यानी जो भी बोलना है सोच समझ करके बोलना है। इमोशनल होकर के कोई भी फैसला ना करें तो अच्छा रहेगा। लोगों से बहुत ज़्यादा आशा ना लगाएं कि ये हमारा काम कर देगा, ये हमारे लिए ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा। आशा लगाने से दुख होता है। तो खुद अपने काम खुद करने का प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग है आपके लिए केसरिया। केसरिया रंग की ड्रेस पहनकर काम पर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ेगा। जिस मीटिंग के लिए आप जाएंगे उस मीटिंग में सफलता प्राप्त होगी। उपाय क्या करें? दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो माँ दुर्गा की कृपा से आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चलिए अब एक और सवाल ले लेते हैं। इस सवाल जिनका ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजा है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल जिन्होंने भेजा है इनका नाम है कविता नारंग। इनका सवाल यह है कि अपना घर कब तक बनेगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1985, रात को 9:05, जन्म स्थान सूरत का है। सवाल है अपना घर कब बनेगा। कविता जी, जो आपने डिटेल भेजी है उस आधार पे आपकी कुंडली बन गई। जो दर्शक अपने सवाल पूछना चाहते हैं उनको एक बार बता दें, फिर कविता जी का सवाल लेते हैं कि पूरी बर्थ डिटेल जरूर लिखा करिए। अभी भी बहुत सारे दर्शकों के ऐसे सवाल आए हैं जिनमें पूरी बर्थ डिटेल नहीं है। बर्थ डिटेल का मतलब है आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान तीनों लिखिए। और जो महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे कविता जी ने पूछा कि उनका अपना घर कब होगा, या आपका करियर का सवाल है, मैरिज का सवाल है, या और कोई सवाल है, स्पष्ट रूप से सवाल लिख दीजिए। एक ही कमेंट में बर्थ डिटेल लिखिए, सवाल लिखिए और कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। तो आगे आने वाले कार्यक्रम में हम आपके सवालों के जवाब देंगे। चलिए कविता जी की कुंडली बनाते हैं। आपने जो डिटेल बताई है कविता जी, उस आधार पर कुंडली बन गई। 15 मार्च 1985, रात को 9:05, जन्म स्थान सूरत। आपकी तुला लग्न की कुंडली है और आपकी धनु राशि है। आपका जन्म पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। इस समय आपकी राहु की महादशा चल रही है, जो जनवरी 2011 से शुरू हुई है और जनवरी 2029 तक चलेगी। और राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है और ये जुलाई 2021 से शुरू हुई है और केतु की अंतर्दशा जुलाई 2022 तक चलेगी। अपना घर कब बनेगा? देखिए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं। आपकी तुला लग्न की कुंडली है, जहां 7 नंबर लिखा हुआ ना, इसको लगन बोलते हैं। तो आओ, आपकी जो कुंडली है वो तुला लग्न की है। ये जो लग्न है ना, ये 7 नंबर, ये लग्न माना जाता है। और आप देख रहे हैं कि लग्न में जो है केतु बैठा हुआ है, 27 डिग्री का केतु ये लग्न में बैठा हुआ है। चौथे घर का स्वामी शनि है और चौथे घर का स्वामी शनि बैठा हुआ है जाकर के दूसरे घर में 4 डिग्री का वक्री होकर के। अच्छी बात क्या है, चौथे घर में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं 14 डिग्री के।
और वहाँ से वो कर्म स्थान को देख रहे हैं। ये कर्म स्थान होता है 10वां घर, इसको देख रहे हैं। बृहस्पति कर्क में उच्च के माने जाते हैं और मकर में सबसे कमजोर यानी नीच के माने जाते हैं। तो आपकी कुंडली में घर क्यों नहीं बन पाया अभी तक? तो बृहस्पति वहाँ बैठे हुए हैं लेकिन कमजोर अवस्था में है, उनको घर बना देना चाहिए था, अभी तक नहीं बन पाया है। उपाय बताएंगे आपको, समय भी बताएंगे कब आपका घर बन जाएगा। आपकी कुंडली में मंगल स्वराशि में 6 डिग्री का मंगल बैठा हुआ है। 3 ग्रह सूर्य, शुक्र और बुध ये 6ठे घर में बैठे हुए हैं। 1 डिग्री का सूर्य है, 28 डिग्री का शुक्र है और 19 डिग्री का बुध है। आपकी कुंडली के हिसाब से जो घर बनने का योग बनेगा अक्टूबर 2022 से जुलाई 2024 के बीच में आपका घर बन जाएगा। ये जो समय है घर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके घर का सपना पूरा होगा। उपाय क्या करें जिससे कि जो बाधाएं आ रही हैं, आपका घर अपना नहीं बन पा रहा है, उस घर का सपना पूरा हो और जल्दी पूरा हो। पहला उपाय, जिस तरह का घर आप चाहती हैं उस तरह के घर का एक छोटा सा मॉडल ले आइए। खिलौने मिलते हैं ना बाजार में, तो उस तरह का मॉडल ढूंढने का प्रयास करिएगा, मिल जाएगा। जैसा फ्लैट चाहिए, घर चाहिए या उसके आसपास का मिल जाए, एज इट इज़ ना मिले तो छोटा सा घर ले आइए खरीद के। अपने मंदिर में, जहाँ आपके घर में मंदिर है, जहाँ आप पूजा करती हैं, वहाँ उस मॉडल को रख लीजिए और नियमित रूप से जैसे आप भगवान का पूजन हर दिन करती हैं तो उसका भी पूजन करना है। जैसे भगवान को आप स्नान कराती हैं तो वहाँ भी पुष्प से ऐसे स्नान करा दीजिए। तिलक लगाती हैं, तिलक लगा दीजिए और अक्षत अर्पित करती हैं, अक्षत अर्पित कर दीजिए। और जब भगवान की आरती करती हैं तो उसकी भी आरती करिए और प्रतिदिन अपने इष्ट देव से, अपने भगवान से प्रार्थना करिए कि आपको एक सुंदर सा अच्छा सा घर मिल जाए। अपने भाव में, अपने शब्दों में भगवान से प्रार्थना करिए। ये उपाय नियमित करना है, प्रतिदिन करना है। दूसरा उपाय क्या करना है आपको कि हर शनिवार के दिन आपको अपने ही घर में, या घर में नहीं बना सकते हैं तो बाजार से भी ले सकते हैं, गरीबों के लिए भोजन सामग्री तैयार करनी है। जैसे आप गरीबों को कढ़ी चावल खिला दीजिए, राजमा चावल खिला दीजिए, पूरी सब्जी खिला दीजिए, हलवा खिला दीजिए। जो भी भोजन कराएं उसमें एक आइटम मीठे का होना चाहिए। हलवा बनवा दीजिए, जलेबी बनवा दीजिए, गुलाब जामुन ले लीजिए, जो भी है। तो भर पेट भोजन कराना है और 8 गरीबों को भोजन कराना है। तो 8 पैकेट या तो घर में भोजन बना के तैयार कर लें या बाजार से तैयार करवा लें। 8 पैकेट भोजन, साथ में कुछ मीठा आइटम हो, ऐसा भोजन तैयार करके 8 गरीबों को दे दीजिए। भोजन सामग्री इतनी जरूर रखिएगा ताकि एक आदमी खाए तो उसका पेट भर जाए। देखिए, दान करने का तभी फायदा है कि हम जिसको दान दे रहे हैं ना, वो उससे संतुष्ट हो और प्रसन्न हो जाए, इतना संतुष्ट हो कि वो उसका मन खुश हो जाए। जैसे बढ़िया क्वालिटी का भोजन जो आप करते हैं वही भोजन बना लेंगे और कुछ मीठा, हलवा बना लिया, खीर बना लिया या गुलाब जामुन ले लिया, जो भी आपका मन करे मीठा आइटम लिया और अच्छा सा पैकेट बनाया और किसी गरीब को दे दिया, उसने खाया, उसकी आत्मा तृप्त हुई, प्रसन्न हुआ, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, लाभ होगा। तो वही भोजन कराएं जिस तरह का भोजन हम स्वयं प्रसन्न करते हैं। दान के मामले में गड़बड़ क्या हो जाती है, लोग दान करने के लिए कमजोर क्वालिटी की चीजें ले लेते हैं और जब अपने लिए खरीदते हैं तो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की चीजें खरीदते हैं। इसीलिए उन लोगों को दान का लाभ नहीं मिलता है। जैसे सर्दियां हैं, अभी लोग कंबल का दान करेंगे तो घटिया क्वालिटी के कंबल का दान करते हैं गरीबों को, जो कंबल 1 साल से ज़्यादा ना चले, बहुत चल गया तो 2 साल, इससे ऊपर नहीं चले। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो बढ़िया क्वालिटी के कंबल का दान करेंगे,
उनको ज़्यादा फायदा होगा। आप 50 कंबल ना बांटें, आप 5 कंबल ही बांटिए, 10 ही बांटिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी के कंबल बांटिए, जिस तरह के कंबल आप इस्तेमाल करते हैं। कम बांटिए, एक ही बांटिए। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है पैसा आपके पास, कोई बात नहीं, एक कंबल दान करिए, लेकिन बढ़िया क्वालिटी का कंबल होना चाहिए जैसा आप इस्तेमाल करते हैं। आपको उससे ज़्यादा फल मिलेगा जिन लोगों ने 50 कंबल डोनेट किए हैं घटिया क्वालिटी के, क्योंकि वो हर साल गरीबों को मिलते हैं, वो हर साल उसको यूज़ करके ऐसे ही छोड़ देते हैं, रखने लायक होता नहीं है, फट जाता है, सर्दी भी नहीं जाती है। लेकिन अगर आपने बढ़िया क्वालिटी का कंबल किसी एक गरीब आदमी को दे दिया, वो उसने सर्दी में ओढ़ा, जब ठंड लगेगी तो उसको ओढ़ेगा, उसको गर्माहट महसूस होगी, वो बार बार आपको दुआएं देगा, और दुआओं में असर होता है, प्रार्थना में शक्ति होती है। इस बात को विज्ञान भी मानता है। तो इसलिए हमेशा जब भी दान करें तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ों का ही दान करें, ताकि उसका लाभ आपको प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। तो यदि आप जॉब करते हैं तो अलर्ट हो जाइएगा, प्रमोशन के योग बन रहे हैं, इसका लाभ लेना आवश्यक है। धन प्राप्ति के मार्ग में आ रही रुकावटें दूर होंगी। धनु राशि वालों के लिए ये बड़े फैसले करने का वक्त है। तो यदि आप कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो डिसीजन ले सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के दुखी ना हो। धनु राशि वाले अपने मन में उदारता का भाव रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये वक्त अपने काम पर ध्यान देने का है, काम में मन लगाने की आवश्यकता है। काम पर ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, सफलता मिलेगी। शुभ रंग है आपके लिए हल्का पीला। हल्के पीले रंग की ड्रेस पहनकर काम पर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ेगा, कार्यों में सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उपाय क्या करें? किसी गरीब को आज भोजन कराएं तो बहुत शुभ रहेगा। मकर राशि, कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा। धन कमाने के लिए और मेहनत करना होगा। अपने मनोबल को ऊंचा रखिए तो ज़्यादा फायदा होगा। किसी काम में पीछे ना रहें, आगे बढ़ कर के डट कर काम करना होगा, और किसी भी काम को छोटा ना समझें। जो भी आपका काम है उसको पूरे मन से करिए, लगन से करिए, आपको फायदा होगा। शुभ रंग है आसमानी। उपाय, पक्षियों को दाना खिलाएं तो आपको बहुत शुभ रहेगा, बहुत लाभ होगा। कुंभ राशि, घर में खुशी बढ़ेगी, लक आपका साथ देगा। मन की बात कहने में संकोच ना करें। अगर आप किसी से कोई बात कहना चाहते हैं तो खुल करके कह दीजिए। कहा जाता है आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। आहार करने में यानी भोजन करने में, व्यवहार करने में यानी बातचीत करने में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। लज्जा छोड़ करके जो आहार व्यवहार करता है वो हमेशा सुखी रहता है। तो इसलिए मन की बात कहने में संकोच कुंभ राशि वालों को नहीं करना है। लंबी दूरी की यात्रा ना करें, अपना व्यवहार अच्छा रखें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। शुभ रंग है क्रीम। उपाय, गौ माता को रोटी खिलाएं। देसी गौ माता को खिलाना है रोटी, नियमित रूप से देसी गौ माता को रोटी खिलाना है, तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। कुछ लोग खिलाते हैं लेकिन देसी गौ माता को रोटी नहीं खिलाते तो उनको उतना फायदा नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप देसी गौ माता को नहीं पहचानते हैं तो किसी की मदद ले लीजिएगा और पूछिएगा कि देसी गौ माता कैसी होती हैं, कैसी दिखती हैं, बता देंगे लोग, इजीली बता देंगे। और फिर पहचान करके उनको ही रोटी खिलाने का नियम बना लीजिए, या आपके घर के आसपास कहीं गौशाला हो तो वहाँ जाके खिला के आइए। बारी आ गई मीन राशि की। धैर्य से काम करने का दिन है। जिस चीज की आपको इच्छा है वो आपको प्राप्त होगी। नौकरी में उन्नति के रास्ते आपके लिए बनेंगे। कोई काम कल पर ना टालें। लोगों से बहस ना करें।
शांति से अपनी बात रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग है आपके लिए नारंगी और उपाय लक्ष्मी जी की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो बहुत शुभ होगा, आपको फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं आज के विषय की। वाणी जो हम बोलते हैं ना, इसे वाणी कहते हैं। वाणी बहुत अनमोल है। ईश्वर ने हमें ये चीज़ें प्रदान की हैं, बोलने की शक्ति प्रदान की है, बहुत अनमोल है। जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो बता सकते हैं कि वाकई में वाणी कितनी महत्वपूर्ण है। जिनको बोलने में दिक्कत होती है, बोल नहीं पाते हैं, असली वाणी का मोल वही जानते हैं। बोलने की क्षमता का संबंध किस ग्रह से होता है ये आपको बताते हैं। कौन से ऐसे ग्रह हैं जो वाणी को प्रभावित करते हैं, यानी हम जो बोल रहे हैं ना, तो इस वाणी को बोलने के लिए हमें कौन कौन से ग्रहों का सहयोग चाहिए, कुंडली में कौन से ग्रह अनुकूल हों, तब जाकर के वाणी हम बोल पाते हैं, ये आपको बताएंगे। और जिन लोगों को बोलने में परेशानी है, हम बोलने में दोष है, तो वो कौन से ग्रहों की वजह से होता है। जिन लोगों को गूंगापन की समस्या है वो किस वजह से होती है, ये भी आपको बताएंगे। तो देखिए, कुंडली में जो दूसरा भाव होता है ना, सेकंड हाउस, उस पर जीव का शासन होता है। गुरु ग्रह की स्थिति यदि कुंडली में अनुकूल ना हो तो बोलने की समस्या होती है। दूसरे भाव में केतु बैठा हो और उसकी स्थिति कमजोर हो तो हकलाने की समस्या होती है। लोग हकला कर रुक रुक करके बात करते हैं। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा बड़ी देर से बोलते हैं। तो यदि राहु या शनि पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति देर से बोलना शुरू करते हैं। यानी कमजोर स्थिति में यदि राहु और शनि है तो बहुत देर से ये बोलते हैं। कुछ लोग ऊंची आवाज में बोलते हैं। यदि मंगल और सूर्य पीड़ित हो तो ऐसा व्यक्ति कठोर भाषा में और ऊंची आवाज में बोलता है। आप कहते हैं ना उनकी आवाज बड़ी कठोर है, तो मंगल और सूर्य यदि पीड़ित हो तो ऐसे लोग कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं। गूंगेपन की समस्या, यदि कुंडली में दूसरा भाव और दूसरे भाव का स्वामी वृष राशि गुरु पीड़ित हो तो गूंगेपन की समस्या होती है। यानी दूसरे गूंगेपन की समस्या के लिए दूसरा भाव और गुरु पीड़ित हो और वृष राशि हो तो गूंगेपन की समस्या की स्थिति बन सकती है। ये ग्रहों की कुछ स्थिति है जिसकी वजह से गूंगेपन की समस्या लोगों को आती है। कुंडली में जो दूसरा भाव है ना, यह बोलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जब भी बोलने के लिए किसी को समस्या हो तो हमें दूसरा भाव देखना बहुत जरूरी होता है। बुध छठे भाव में कर्क या वृश्चिक या मीन राशि में बैठा हो तो भी लोगों को बोलने में परेशानी होती है। तो कुंडली देख करके आप जान सकते हैं कि कौन से ग्रह की वजह से इनको परेशानी आ रही है। फिर उस ग्रह से संबंधित उपाय करके उनको राहत दिलाई जा सकती है जिसको बोलने की परेशानी है। यदि बृहस्पति का उपाय कर लिया जाए तो बहुत कुछ समस्या हल हो जाती है। सिर्फ बृहस्पति का उपाय करने से, कुंडली में बृहस्पति इतना पावरफुल ग्रह है कि यदि ये मजबूत हो जाए, एक ग्रह कुंडली में बृहस्पति मजबूत हो जाए तो बहुत सारे दोषों को, परेशानियों को खुद ही कंट्रोल कर लेता है। और केंद्र में बृहस्पति रहता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसीलिए कहते हैं यत् केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्तु सर्वे ग्रहा। जिसकी कुंडली में केंद्र में बृहस्पति बैठा हो तो बाकी ग्रह क्या बिगाड़ लेंगे। तो बृहस्पति इतना मजबूत माना जाता है यदि केंद्र में बैठा हो। अब बात करते हैं आज के उपाय की। परिवार के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या उपाय करना चाहिए। क्या करना है आपको, मंगलवार के दिन घर में गुलाब का पौधा लगाएं और उसकी नियमित देखभाल करें। जैसे जैसे गुलाब का पौधा बढ़ेगा आपके परिवार के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता चला जाएगा, अच्छा रहेगा। तो मंगलवार के दिन लगाना है और उसकी नियमित देखभाल करनी है, समय समय पर उसे पानी अवश्य देते रहना है। तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।